अब क्या होगा जी, आपका नंबर क्योंकि 4 और 5 के दरमियान लाई कर रहा होगा, तो अब लाइन जो है वो जरा बड़ी बनानी पड़ेगी। इसको कहते हैं जीरो। पॉइंट्स देखते हैं कौन से बन रहे हैं। ये आ गया 1, फिर 2, 3, 4 और 5। अब हमारा आंसर कहां लाई करेगा? 4 और 5 के दरमियान कहीं पे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपने देखना है कि ये डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 3। लाइनें आपने आप लगानी है 2। 3 है, 2 लाइनें लगाएंगे। एक काम करेंगे, देखें लगाने लगा हूं 1, 2। बस ये अंदाजे से आपने बराबर बना लेना है। अगर यहां पे होता 7, आप लाइनें कितनी लगाते? 6। अब क्या करेंगे, सिर्फ इस 1 को देखेंगे जी, यहां से शुरू करना है हमने। ये हमारा 1 आ गया, बात खत्म। ये आ गया 4 होल 1/3। 4 3 12 प्लस 1 13/3 भी आप इसको कह सकते हैं। इसको मैं कह रहा हूं जी पॉइंट P। तो OP हमारे पास आ गया 4 होल 1/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 9 2025, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट है 2.35 35 35। तो जो नंबर रुक जाएगा वो नंबर रेशनल होगा। ये नंबर रेशनल है, उसकी वजह क्या है कि ये नंबर रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है 0.6 बार। और बार का मतलब होता है कि ये नंबर रुक नहीं रहा बल्कि कंटिन्यू है। तो जिस नंबर पे बार आ जाता है वो नंबर भी रेशनल नंबर होता है। अब ये रुक तो नहीं रहा, चल तो रहा है, लेकिन इसमें एक पैटर्न है, एक तरतीब है। इस वजह से ये नंबर रेशनल नंबर है। अब जब नहीं रुकेगा तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा? अगर उस नंबर में एक पैटर्न है, एक तरतीब है, तो वो नंबर रेशनल होगा। अब ये जो भी मैं नंबर लिख रहा हूं, ये नंबर कंटिन्यू है, रुक नहीं रहा, लेकिन इसमें हमें कोई पैटर्न भी नहीं नजर आ रहा, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ना ही रुक रहा है और ना ही कोई ऑर्डर दे रहा है। अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में, उसका हमें कैसे पता चलेगा? ये स्क्वायर रूट 7। अगर उसका स्क्वायर रूट कंप्लीट पता चल जाता है ना, तो फिर वो रेशनल है, वरना इरेशनल। मसलन अगर यहां होता 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 आता है, लेकिन ये 7 है, इसका स्क्वायर रूट तो कंप्लीट नहीं आता, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगर आप लेक्चर नंबर 1 इसका देख लेंगे तो आपको ये बात और अच्छी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो नंबर लिखा हुआ है वो एक बहुत फेमस इरेशनल नंबर है, स्मॉल ई। इसकी वैल्यू होती है 2.718281 अप टू सो ऑन। स्मॉल ई इज एन इरेशनल नंबर।
नेक्स्ट नंबर भी एक फेमस इरेशनल नंबर है, पाई 3.1416 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों नंबर्स में अगर आप गौर करेंगे आपको बात जज हो जाएगी मैं क्या कह रहा हूं कि ये नंबर रुक नहीं रहे लेकिन पैटर्न भी नहीं दे रहे, कोई तरतीब नहीं नजर आ रही हमें इसमें। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल का सम है। अब ये 5 जो है ये रेशनल है, स्क्वायर रूट 11 जो है ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर तो पूरा आता नहीं है। तो रेशनल और इरेशनल का सम जो है वो भी इरेशनल होता है, ये बात जहन में रख लें पक्की। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर गिव अस एन इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर्स का सम भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। रेशनल और इरेशनल का सम भी रेशनल होगा, इरेशनल और इरेशनल का सम भी इरेशनल होगा। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर is an irrational number. Sum of irrational numbers is an irrational number. लेकिन अगर दोनों रेशनल हैं तो फिर उनका सम भी रेशनल ही आता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, 15/4। ये नंबर एक रेशनल नंबर है। क्यों? रेशनल नंबर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि न्यूमरेटर भी अगर सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, डिनोमिनेटर भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा नंबर एक रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो पहले इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होके 2 आया, 4 माइनस 2 2, तो 2 तो एक रेशनल नंबर है। अब यहां से मैं एक बात आपको जरा क्लियर करूंगा, आपने गौर से बात समझनी। ये नंबर रेशनल है, यही रेशनल है। इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ये रेशनल है, ये रेशनल, इनको आप प्लस करेंगे आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन दोनों इरेशनल को हम करा रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब दो इरेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो जरूरी नहीं होता कि उसका आंसर भी रेशनल हो, उसका आंसर रेशनल भी आ सकता है। सम में जरूरी है, सम में ये है अगर दो इरेशनल नंबर है उनका सम इरेशनल आएगा ही आएगा, लेकिन प्रोडक्ट में ये जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट में इरेशनल्स का प्रोडक्ट रेशनल भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट the following numbers on
नंबर लाइन। और फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2 विच इज एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आता है 1.414 अप टू सो ऑन। तो आप इसकी अप्रोक्सीमेशन देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन इसकी बनेगी 1.4। हमने डेसिमल का सिर्फ पहला डिजिट देखना है, बस इससे आगे नहीं हमने जाना। अब आपने कंसंट्रेट करना है 1.4 पे, क्योंकि ये डिजिट पॉजिटिव है तो हम जीरो से राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव होता तो जीरो से लेफ्ट साइड पे चलते। अब हम ये करेंगे, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद आप बेशक अंदाजे से बना लें, कोई मसला नहीं है, बनानी लाइनें आप में बराबर हैं। इसको मैं जीरो कह रहा हूं, ये 1 है, ये 2, बस यहां तक बहुत है, क्योंकि हम 1 और 2 के दरमियान रहेंगे। यहां से हमें पता चल रहा है 1.4 है, तो इसका मतलब है हम 1 और 2 के दरमियान कहीं पे लाई कर रहे होंगे। एक नंबर को हम 1 कह लेते हैं, एक को कह लेते हैं 2, ये चलें 0 हो गया। यहां पे 9 लाइनें लगा लिया करें गिन के अंदाजे से, बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाली ये होगी, इसलिए 9 लगानी है आपने। अब 0.4 है तो ठीक है, यहां से गिन लें। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये हमारे पास आ गया 1.4। तो अब आप एक लाइन से इसको हाईलाइट कर लें, या अब आपकी अपनी चॉइस है, इस लाइन से ऊपर भी आप कर सकते हैं और यहां तक भी आप कर सकते हैं। ये हमने प्लॉट कर दिया, इस पॉइंट को P कह लें। OP इज इक्वल टू 1.4 विच इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 3 को हम कैसे प्लॉट करेंगे? अब लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड काफी सारी बातें बताई हुई, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसकी अप्रोक्सीमेशन तो करते हैं, बहरहाल ये होता है 1.732 अप टू सो ऑन। अब जब हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, हमने डेसिमल के बाद पहला वाला नंबर देखना, बस बहुत है हमारे लिए। स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा 1.7। उसी तरह हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। चलें जी, इसको मैं 0 कह लेता हूं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 भी लगाना तो लगा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। 1 और 2 के दरमियान हमने रहना है, तो उसी तरह हम 9 लाइनें लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0.7 इसका मतलब है, चलते हैं जी, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड दिस इज 0.7। ये आ गया जी 1.7। इस पॉइंट को आप P कह लें और इसको आप हाईलाइट करते हैं। अब इसको हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट आप यहां पे भी कर सकते हैं और इसके ऊपर यहां पे भी आप लाइन बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो OP हमारे पास आ गया 1.7 विच इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3। थर्ड पार्ट है 4 होल 1/3। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 4 से आगे आगे है, 4 होल, इसलिए हम इसको कहते हैं। अब क्या होगा जी, आपका नंबर क्योंकि 4 और 5 के दरमियान लाई कर रहा होगा, तो अब लाइन जो है वो जरा बड़ी बनानी पड़ेगी। इसको कहते हैं 0। पॉइंट्स देखते हैं कौन से बन रहे हैं। ये आ गया 1, फिर 2 3 4 और
5। अब हमारा आंसर कहाँ लाई करेगा, 4 और 5 के दरमियान कहीं पे, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपने जरा गौर करना है जो मैं बात करने लगा हूं। अब आपने देखना है कि ये डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 3, लाइनें आपने आप लगानी है 2, 3 है, 2 लाइनें लगाएंगे, एक काम करेंगे, देखें लगाने लगा हूं 1 2, बस ये अंदाजे से आपने बराबर बना लेना है। अगर यहां पे होता 7, आप लाइनें कितनी लगाते 6। अब क्या करेंगे, सिर्फ इस 1 को देखेंगे जी, यहां से शुरू करना है हमने, ये हमारा 1 आ गया, बात खत्म। ये आ गया 4 होल 1/3, 4 3 12 प्लस 1 13/3 भी आप इसको कह सकते हैं। इसको मैं कह रहा हूं जी पॉइंट P, तो ओ पी हमारे पास आ गया 4 होल 1/3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है -2 होल 1/7। अब ये आ गया नेगेटिव नंबर। अब क्या होगा, अब हम राइट साइड पे नहीं जाएंगे, अब हम 0 से लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करेंगे। चलो जी लाइन लगाते हैं पहले, फिर 0 वाली बातें भी करते हैं। और ये 2 जो है ना, ये बता रहा है कि आपका नंबर 2 और 3 के दरमियान होगा। जैसे 4 था तो नंबर 4 और 5 के दरमियान था, अब ऐसे ये 2 है तो हमारा नंबर 2 और 3 के दरमियान कहीं पे लाई करेगा। अब हम एरो देंगे इस साइड पे, इसको कहते हैं 0। अब देखते हैं जी 0, चलें ऐसे करते हैं, ये मैं 3 पे रख रहा हूं, ये नंबर 3 है, मैं इसको 0 कह रहा हूं, तो फिर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला 0 के बाद आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3। लेकिन अब होगा नेगेटिव, -1 -2 एंड -3। ये 3 था, आपने लाइनें लगाई, तो ये 7 तो 6 लाइन लगाएंगे, 7 लिखा हुआ तो 6 लाइनें लगाएंगे। लगाएंगे किधर, 2 से आगे आगे, आगे का मतलब अब इस तरफ चलना है आपने। अब 6 लाइनें लगाते हैं अंदाजे से बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6। और ये नंबर क्या है जी, 1। बस यहां से ये आपका पहला वाला आ गया, 1 नंबर आ गया, -2 होल 1/7। ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। और अगर आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 7 2 14 प्लस 1 -15/7। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 5/8। अब ये नंबर 0 से छोटा है, क्योंकि देखें यहां पे था 4 होल 4 से आगे चले, यहां नंबर था 2 से आगे चले, यहां कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 से पीछे वाला नंबर है जी आपका। 1 से पीछे वाले का नंबर मतलब क्या है, 0 से आगे, यानी कि अब हमारे पास ये पॉइंट आएगा 0 और 1 के दरमियान। न्यूमरेटर क्योंकि डिनोमिनेटर से छोटा, न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 8, यहां से भी हमें जज हो रहा है कि ये नंबर 1 से कम है। इसको मैं कह रहा हूं 0, फिर ये आ गया 1, और चलें 2 भी लगा लें, बहुत है ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने रहना ही 0 और 1 के दरमियान है। अब ये डिनोमिनेटर में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 8, एक कम करके हमने लाइनें लगानी थी, तो आप लाइनें कितनी लगाएंगे, 7 अंदाजे से लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये नंबर क्या है 5, तो ठीक है गिनना शुरू करें यहां से, 1 2 3 4 5। ये आपका नंबर आ गया 5/8। और आप इनको डार्क भी कर दें, यहां पे भी कर सकते हैं और इधर ऊपर भी आप डार्क कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, कोई मसला नहीं। ये भी प्लॉट हो गया, डार्क हो गया, ये भी डार्क हो गया। लेकिन अब इसमें ना, इस नंबर में आपने केयरफुल रहना है, ये 0 वाल डार्क हमेशा 0 वाल साइड से आपने करना होता है। अब यहां से नहीं आपने डार्क करना, आपने इधर से इसको डार्क करना है। ये नंबर है आपका 2 होल 3/4, मतलब 2 से आगे आगे हमारा नंबर आएगा 2 और 3 के दरमियान हमारा नंबर आएगा कहीं पे,
और नंबर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है हम 0 से राइट साइड पे चलेंगे। थोड़ी सी बड़ी लाइन हमें लगानी पड़ेगी, इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं, जिसमें 2 और 3 आ जाए बस हमारे लिए वो बहुत है। तो इसमें इंशाल्लाह आ जाएगा। ये नंबर हमारा आ गया 0, 0, फिर आ गया 1, फिर 2 और ये आ गया 3। मोर देन इनफ। 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, लाइनें लगाएंगे 3, 1, 2, 3, दैट्स इट। न्यूमरेटर में 3 है तो ठीक है, गिनना शुरू करते हैं। यहां से गिनना शुरू करेंगे 1, 2, 3। ये नंबर हमारा आ गया 2 होल 3/4। मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 2 8 प्लस 3 9 10 11 11/4 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब ठीक है, अब हम इसको डार्क कर देंगे। ये प्लॉट हो गया जी 2 होल 3/4। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग as a rational number P over Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। और फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो पार्ट है 0.4 और उस पे बार है। बार का मतलब होता है कि ये नंबर कंटिन्यू है। क्या करेंगे, हम इस नंबर को लेट कर लेंगे x के इक्वल। अब 0.4 बार, इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर ऐसे चल रहा है 0.4444 अप टू सो ऑन। रेशनल नंबर होता है। अब 0.4 की वजह से हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों साइड पे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कराया क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर पे बार है। अगर डेसिमल के बाद दो नंबर्स पे बार होता, जो आपके नेक्स्ट पार्ट में आएगा, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर पे बार होता, फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। बहरहाल पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो 10 से जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4.444 अप टू सो ऑन। अब क्या करेंगे, x दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 9x। इसका क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। x कहां से आया, हमारा क्वेश्चन जो था हमने उसको लेट किया हुआ था। ये लिख लें, ये लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। 0.444 अप टू सो ऑन। तो 4.4 अप टू सो ऑन में से 0.4 अप टू सो ऑन जब माइनस होगा, ये आ जाएगा 4। तो x हमारे पास आ जाएगा 4/9। लेक्चर नंबर 3 में ये एग्जांपल जो है वो भी मैंने सॉल्व की हुई हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं। सेकंड पार्ट है 0.37 और दोनों पे बार है। बार का मतलब होता है नंबर कंटिन्यू है। लेट कर लेंगे x को 0.37 बार के इक्वल। तो 0.373737, इसका ये मतलब है कि ये कंटिन्यू हो रहा है। अब क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं 2, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अब 10 से नहीं करना आपने मल्टीप्लाई, अब आपने मल्टीप्लाई कराना है 100 से, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर कंटिन्यू हो रहे थे इसलिए। तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 37.3737 अप टू सो ऑन। अब क्या करेंगे, उसी तरह x माइनस करते हैं दोनों साइड पे। माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स तो आ गया, तो 100x माइनस एक्स आ गया 99x। यहां पे क्या करेंगे, फिर वही बात आ गई, x है तो x की वैल्यू हमारा क्वेश्चन है पुट कर लेंगे -0.3737 अप टू सो ऑन। तो
99x is equal to 3.3737 minus 0.3737 अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा 37। तो x हमारे पास क्या आ गया 37/99। इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल 0.21 बार या 0.2121 अप टू सो ऑन, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100 into 0.2121 अप टू सो ऑन। तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 21.2121 अप टू सो ऑन। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड पे x सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये तो बन जाएगा 99x, और ये आ जाएगा 21.2121 अप टू सो ऑन। x की जगह पे वैल्यू पुट, वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2121 अप टू सो ऑन। तो 99x इज इक्वल टू 21। तो जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास 21 रह जाएगा, तो x का आंसर आ गया 21/99। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यहां पे अगर आप दोनों साइड से ब्रैकेट्स उड़ा दें तो आपको सेम चीज नजर आ रही है, +4 + b, a + 4 + b। तो इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ है। और क्योंकि दरमियान में प्लस लिखा हुआ है तो ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड पार्ट क्या है जी, सेकंड पार्ट में √2 + √3 इज इक्वल टू √3 + √2। सिर्फ हमने क्या किया है, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। जहां 2 था समझ ले वहां 3 आ गया, जहां 3 था वहां 2 आ गया, दोनों इक्वल हैं। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन क्यू के दरमियान में प्लस है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लाई होता तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कह देते। थर्ड पार्ट इज x - x इज इक्वल टू 0। आप ऐसे समझ लें 4 में से हम 4 को माइनस करें तो आंसर 0 आता है, इसी तरह x में से भी x को माइनस करें तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स, क्योंकि 4 का इनवर्स है -4, एडिटिव इनवर्स 4 का -4 है, x का -x है। और यहां पे आपने एडिटिव आइडेंटिटी नहीं लिखना, कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं स्पीड अप होके, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं 0 की वजह से। ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि पहले आप 5th पार्ट देखें, वहां से इन दोनों में आपको डिफरेंस मैं क्लियर करता हूं। 16 + 0 इज इक्वल टू 16। आप देखें 0 इसमें ऐड हो रहा है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी ऐड हो रही है। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी इसमें ऐड हो रही है। इस प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव आइडेंटिटी है, इसका नहीं। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जब एडिटिव आइडेंटिटी ऐड होगी, आपने ऐसे ज़हन में रखना है, जब एडिटिव आइडेंटिटी ऐड होगी तो उस नंबर या उस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। लेकिन अगर आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है फिर नहीं, फिर वो क्या, फिर वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब 4th पार्ट देख लें, पहले 5th पार्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बात की थी। 4th पार्ट है a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले ये देखें, a पहले b पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फिर a c पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और a लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो इसलिए इसका पूरा नाम हम लिखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये होता राइट साइड पे फिर हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलें और इसका पूरा नाम लिखते हैं, अच्छा नाम, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
क्योंकि ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और अच्छा नाम, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो ये एडिशन पे अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ओवर एडिशन कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहां पे माइनस लिखा होता फिर हम क्या कहते, हम कहते लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि फिर माइनस जो लिखा आ गया था। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 6, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100। अब 1 जो है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी नंबर से, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 7, वो पहले वाले पार्ट से मिलता जुलता है, सिर्फ इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है, उसमें एडिशन थी, इसमें आ गई है मल्टीप्लिकेशन। 4, 5, 8 दोनों साइड पे देखें आपको सेम नंबर नजर आएंगे, 4, 5, 8, 4, 5, 8। अगर ब्रैकेट्स आप उड़ा दें तो सेम चीज आएंगे। तो ब्रैकेट्स की वजह से ही हम इनको एक नाम देते हैं और वो नाम है एसोसिएटिव लॉ। क्या ब्रैकेट्स इधर उधर करें तो फर्क ना पड़े तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। लेकिन अब क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट पार्ट में प्लस था लिखा हुआ, तो हमने कहा था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई लिखा हुआ तो हम इसको कह देंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये सेकंड पार्ट की तरह का आपका क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में और इस पार्ट में फर्क ये है कि सेकंड पार्ट में एडिशन थी तो हमने कहा था कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये वाला। अब इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ, या विद रिस्पेक्ट टू कह लें, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं दो नंबर्स का, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज -3 is less than -1. This implies that 0 is less than 2. अब हमने इसमें क्या किया, दोनों साइड पे हमने 3 ऐड कर दिया। गौर से देखें, आपको बात खुद ही समझ लग जाएगी कि यहाँ पे 0 आया हुआ है, यहाँ पे -3 है, तो जरा +3 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये क्या आ गया, 0 is less than 2। अब इसमें क्योंकि हमने दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड किया है तो हम इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम किसी नंबर को। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में ये आता है। सेकंड पार्ट है इफ ए इज लेस देन बी देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। अब यहां पे आपको नजर आ रहा होगा ना, हमने रेसिप्रोकल कंसिडर किए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको बात समझ लग जाएगी। फर्स्ट करते मैं कहता हूं 1 इज लेस देन 2। अब इनके रेसिप्रोकल करें जरा। 1 का रेसिप्रोकल 1/1, वो तो 1 ही रहेगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/2। अब यहां से देखिए कौन सा ग्रेटर है, 1 ग्रेटर होता है या हाफ 1 इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल्स कंसिडर किए हैं। थर्ड पार्ट है इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। बिल्कुल पहले पार्ट की तरह, वहां पे -3 और -1 था, यहां पे
ए और बी आ चुका है और ऐड हम दोनों साइड पे सेम नंबर कर रहे हैं और नंबर सी है, तो ये भी वही फर्स्ट पार्ट वाली प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट इज इफ AC is less than BC and C is greater than 0, then A is less than B। अब एक नाम तो यहां पे मैं क्लियर कट नजर आ रहा है कि दोनों साइड पे हमने नंबर C से डिवाइड किया है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये देखें AC इज लेस देन BC। अब हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय पॉजिटिव नंबर। ये देखें C ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, हमारे पास क्या आ गया, A इज लेस देन B। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बिल्कुल उसी तरह, इफ AC इज लेस देन BC एंड C इज लेस देन 0, अब नेगेटिव है, देन A is greater than B। प्रॉपर्टी ये है वही पहले वाली, लेकिन अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये लिखा हुआ है AC is less than BC। अब ये देखें C लेस देन 0 नेगेटिव है, तो जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये ज़हन में बात पक्की फिक्स कर लें कि ये जो इनइक्वालिटी है चेंज हो जाएगी, जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा, जो लेस था वो ग्रेटर हो जाएगा, और इसी स्टेप में ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज आपने करना है। ये C कैंसिल, ये भी C कैंसिल, A इज ग्रेटर देन B। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इसका नाम भी वही है, डिवीजन प्रॉपर्टी। सिक्स्थ पार्ट आसान सी है, लेकिन ये पेपर में MCQs में पूछी जाती है। आइदर A इज ग्रेटर देन B और A इज इक्वल टू B और A इज लेस देन B, कि कोई भी नंबर है या तो अपने आप के बराबर होगा या किसी नंबर से छोटा होगा या किसी नंबर से बड़ा होगा, इसके अलावा तो बात ही कोई नहीं हो सकती। तो इसका नाम है ट्राइकोटोमी। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रेशनल नंबर्स between the digits which are given। first part is 1/3 and 1/4। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ एवरेज कंसिडर करेंगे, पास एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4 इज, तो एवरेज कैसे दो नंबर्स की कैलकुलेट करते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड, तो एलसीएम 12 आया। 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 1s are 3, तो 4 + 3 हमारे पास आ गया जी 7, 7/12 ओवर 2, तो ये क्या हो जाएगा 7/12, 2s are 24। आप जरा गौर से बात सुनने कि ये 1/3 है, ये 1/4 है, ये आपको 7/24 एक रेशनल नंबर मिल गया। अगर तो कहता एक रेशनल नंबर फाइंड करें, फिर तो यहां पे हमने बात रोक देनी थी,
अब क्वेश्चन है टू रेशनल नंबर्स। तो अब आप चाहे इन दोनों का एवरेज निकाल लें या इन दोनों का एवरेज निकाल लें, आपकी अपनी चॉइस है। एवरेज ऑफ 7/24 एंड चलो 1/24 इसी की निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड। तो 4 और 24 एलसीएम 24 आया। 24 1s are 24, 1 7s are 7, 4 6 are 24, 6 1s are 6, 7 plus 6 13/24 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 को आप 1/2 लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 13/48। सेकेंड पार्ट है 3 and 4। तो हम 3 और 4 का एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज ऑफ 3 and 4, तो क्या करेंगे जी 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 7/2 आ गया। अब उसी तरह एक लाइन लगाएं, आपको बात समझ आए। ये 3, ये 4, यहां पे आ गया 7/2। अब 7/2 और 4 इनका एवरेज निकालें या 7/2 और 3 का एवरेज निकालें, आपकी अपनी चॉइस है। एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4, तो क्या करेंगे 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम 2 आया। 7 + 4 2s are 8, 8 + 7 15/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा 15/4। थर्ड पार्ट है 3/5 एंड 4/5। एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5, तो क्या करेंगे दोनों नंबर्स को करेंगे प्लस और 2 पे करेंगे डिवाइड। इन दोनों का एलसीएम तो आया 5, तो 3 + 4 न्यूमरेटर एज इट इज आ गया। 3 + 4 क्या होता है ये 7, 7/5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये आ गया 7/10। अब फिर उसी तरह लाइन लगाएं, आपको बात समझ आए। 3/5, 4/5 और दरमियान में आया हुआ जी 7/10। एवरेज ऑफ 7/10 एंड 4/5, तो एवरेज उसी तरह फाइंड करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड। 5 और 10 एलसीएम 10 आया। 10 1s are 10, 1 7s are 7, 5 2s are 10, 2 4s are 8, तो 8 + 7 15/10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा जी 15/10 इंटू 1/2। कटिंग कर लें, 5 3s are 15, 5 2s are 10, तो ये क्या आ गया 3/4।